Hello guys, welcome back to my channel. And I know it is not a proper setting जैसे कि हम देखते हैं mostly YouTube channels पे, but I have decided that I must start without being perfect. So perfection is a process which will eventually reach, but it is better to start first. So in this series, which is basically a part of my channel only, I am going to cover books, a lot of books, because I like reading. I like reading a lot. I read a lot of books. Maybe because इंटरनेट अभी ऐसा हो गया है, सोशल मीडिया ऐसा हो गया कि हमें रोज़ कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कोई नई चीज़ मिल जाती है जो हमें इंटेलेक्चुअली बहुत क्यूरियस लगती है, तो वी टेंड टू फॉलो इट, वी टेंड टू रीड अबाउट इट, एंड वी टेंड टू search for authors or prominent people who have written something or something on that topic or not. So that is why I am very much inclined toward reading a lot of different topics. So I have decided कि मैं अपने चैनल पे एक सीरीज़ बनाऊंगा wherein I'll discuss different topics, I'll discuss different books, and also I may cover different authors and their entire work. For example, डैनियल गोल्डमैन का हम काम कवर कर सकते हैं, उनका इमोशनल इंटेलिजेंस पे जितना भी काम है, रविंद्रनाथ टैगोर का काम को हम कवर कर सकते हैं. तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, बहुत फैसिनेटिंग चीज़ें हैं विच आई डू वन बाय वन. आज हम स्टार्ट करेंगे कन्फ्यूशियस के काम से. तो कन्फ्यूशियस बेसिकली ये बुक लिन यूतांग ने लिखी है. इसमें ही हैज़ कवर्ड सम ऑफ द वर्क ऑफ कन्फ्यूशियस एंड ही हैज़ टाइटल्ड द बुक एज द विजडम ऑफ कन्फ्यूशियस. अब मैं ये बुक क्यों लेके आया हूँ? आई रियली वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू रीड दिस बुक. वाई आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू रीड दिस बुक इज़, ये ना बहुत बढ़िया पर्सपेक्टिव देती है. बढ़िया पर्सपेक्टिव कैसे कि इसमें मैं आपको लेके चलूँगा. इसमें मैं आपको कुछ कुछ स्टेटमेंट बताऊँगा. वो स्टेटमेंट्स ऐसी हैं कि आपस में कनेक्ट होती है और एक लाइन ऑफ थॉट जुड़ती चली जाती है. इवेंचुअली यू विल अराइव एट व्हाट कन्फ्यूशियस रियली वांट्स टू से. ठीक है, आपको पता चलता है कि यार वो कहना क्या चाहते हैं. इवेंचुअली ही वांट्स यू टू डेवलप फ्रॉम विद इन. दैट आप इंडिविजुअली अपने आप को कैसे कंडक्ट करते हो, आप अपने आप को कैसे रखते हो, अपने आप से कैसे बात करते हो, वो मैटर करता है. ठीक है, और आप अपने आप को कैसे रखते हो ये डिपेंड करता है कि आपकी सोसाइटी कैसे रहेगी. ये डिपेंड करता है कि आपका नेशन एज अ कलेक्टिव आइडेंटिटी कैसे चलेगा, आपके नेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे. ये अभी मैं आपको लेके चलूँगा स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट और बताऊँगा वाई यू शुड रीड दिस बुक. ठीक है, अब इसमें पहले पेज नंबर 8 पे कन्फ्यूशियस लिखते हैं, जो कि पढ़ने में स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि यार ये बहुत शॉकिंग बात है. मतलब स्टार्टिंग में वो लिखते कन्फ्यूशियस, लिन यूतांग लिखते कन्फ्यूशियस के बारे में, यार कन्फ्यूशियस वॉज ऑलमोस्ट एन एनार्किस्ट. मतलब वो एनार्किस्ट थे, उनको कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पसंद ही नहीं थी, वो चाहते ही नहीं थे कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो. यार ये कितना शॉकिंग है कि यार फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होगी तो सोसाइटी को रेगुलेट करके कैसे रखा जाएगा, सोसाइटी में ऑर्डर कैसे क्रिएट होगा. बट इसका वो रीज़न देते हैं कन्फ्यूशियस बोलते हैं, लिन यूतांग लिखते हैं, पूरा मैं आपको पढ़ के बताता हूँ. कन्फ्यूशियस वॉज ऑलमोस्ट एन एनार्किस्ट, बिलीविंग एज इज हाइएस्ट पॉलिटिकल आइडियल इन अ सोसाइटी ऑफ पीपल लिविंग इन मॉरल हार्मनी विच शुड मेक गवर्नमेंट इटसेल्फ नेसेसरी. तो कन्फ्यूशियस चाहते कि लोग आपस में इतनी मॉरल हार्मनी में रहे कि किसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की ज़रूरत ही ना पड़े. खैर ये बहुत एक्सट्रीम बात है, बट हमें एसेंस समझना है बात का कि कन्फ्यूशियस कहना क्या चाहते हैं. तो यहाँ से हमें क्लियर हो जाता है कि कन्फ्यूशियस समवेयर और द अदर टॉक्स अबाउट द पर्सनल हार्मनी, द मॉरल हार्मनी जो हमें अपने अंदर क्रिएट करनी है और जब हम अपने आसपास रहते हैं जिन लोगों के साथ, उनके साथ क्रिएट करनी है. अब यहाँ से दूसरी स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं. आप वो ना लाइन ऑफ थॉट कनेक्ट करके देखना कि कैसे कनेक्ट होती है. यहाँ पे उन्होंने बताया कि उनका फोकस मॉरल हार्मनी पे था और वो कहना चाहते थे कि अगर मॉरल हार्मनी होगी तो किसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की ज़रूरत ही नहीं है. बेसिकली वो कहना चाहते हैं अगर मॉरल हार्मनी हो लोगों में तो वो अपने आप ही एक दूसरे को लेके बहुत क्या कहते हैं, ट्यून्ड होते हैं एक दूसरे की नीड्स से, एक दूसरे के इमोशंस के साथ. ठीक है, और केयरफुल होते हैं काफ़ी एक दूसरे को लेके. अब यहाँ पे दूसरी तरफ लिखते हैं, कन्फ्यूशियस से पूछा जाता है कि हु इज़ अ ट्रू मैन. मैन से यहाँ पे मैस्कुलिन वाला मैन नहीं है, मैन से मतलब कि एक अच्छा इंसान, एक सच्चा इंसान होता कौन है. तो कन्फ्यूशियस इसका जवाब देते हैं कि टू बी अ रियल मैन वन merely नीड्स टू स्टार्ट आउट बाय बीइंग अ गुड सन और डॉटर और ब्रदर और सिस्टर और अ गुड सिटीजन. देखा कैसे वो एक नेशनल आइडेंटिटी से एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी पे आते जा रहे हैं. हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है कि यार हम किसी के वी आर सन, वी आर समबडीज सन, वी आर समबडीज फ्रेंड. ठीक है, हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी हो सकती है. हालांकि हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी इस चीज़ से भी डिफाइंड होती है कि हम करते हैं,
बट हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी वो भी है कि हम एक अच्छे सन हैं और एक अच्छे हम एक सन हैं और एक हम ब्रदर भी हैं, तो ठीक है, या हम अच्छे फ्रेंड, हम एक फ्रेंड भी है। तो कन्फ्यूशियस कहते हैं कि अगर आप ये बेसिक चीज़ों में भी अच्छे हो ना तो आप ऑलरेडी एक रियल मैन हो। अब इसी लाइन ऑफ थॉट को हम आगे लेके चलते हैं दूसरे पैराग्राफ पे। कन्फ्यूशियस से पूछते हैं कि भाई नेशनल लाइफ को आप कैसे रेगुलेट करना चाहोगे। कन्फ्यूशियस का टेक क्या है इस पर कि अगर नेशनल लाइफ को रेगुलेट करना मतलब बेसिकली एक कंट्री को रन करना हो तो व्हाट वुड यू डू। कन्फ्यूशियस लिखते हैं, आई मीन कन्फ्यूशनिज्म traced back the ordering of a national life to the regulation of the family life and the regulation of the family life to the cultivation of the personal life। देख रहे हो कन्फ्यूशनिज्म कैसे नेशनल आइडेंटिटी से कैसे मतलब कंट्री लेवल से पहले फैमिली लेवल पे आता है। फैमिली इज़ अ यूनिट ऑफ सोसाइटी, हम सबको पता है कि फैमिली जैसे रन करती है वो डिटरमाइन करता है कि कंट्री कैसे रन करेगी। बट कन्फ्यूशियस बोलते हैं कि ये तो है नेशनल लाइफ फैमिली लाइफ से रेगुलेटेड होती है, और फैमिली लाइफ कहाँ से रेगुलेट होती है, हमारी पर्सनल लाइफ से। अब पर्सनल लाइफ के लिए कन्फ्यूशियस बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं कि व्हाट इट इज़ टू बिकम इंडिविजुअली द मास्टर ऑफ योर सेल्फ, और अपने आप को कैसे आप बेहतर कर सकते हो। तो इसमें वो एक बहुत बेसिक चीज़ लिखते हैं जो कि बुद्ध ने भी लिखी है, जिसको हम गोल्डन रूल बोलते हैं। तो कन्फ्यूशियस भी सेम ही चीज़ लिखते हैं कि डू नॉट डू अनटू अदर्स व्हाट यू वुड नॉट हैव अदर्स डू अनटू यू। बहुत बेसिक स्टेटमेंट है, but when it comes to the application of this statement, all of us lack somewhere or the other, because हमें पता है यार ये सुनने में तो अच्छी लगी और बोलने में भी अच्छी और ईजी है, बट जब इसको सही में अप्लाई करना होता है ना इन अ डे व्हेन वी ट्रूली सिट विद आवरसेल्फ एंड थिंक यार आज मैंने वही चीज़ें करी कि नहीं करी जो मेरे प्रिंसिपल्स के साथ अलाइंड है, तब वी कम टू अंडरस्टैंड कि यार देर आर अ लॉट ऑफ एरियाज वेयर आई एम लैकिंग, where I'm not integral with my words, my actions, and my thoughts. So that is why I want all of you to read this book, The Wisdom of Confucius. कन्फ्यूशियस के बारे में जो नहीं जानते हैं बता दूँ भाई, जो चाइना में उनका इंपीरियल सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है ना, जो वर्ल्ड में पहले होता था बट अभी भी वर्ल्ड में जो जिसको सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है, उसमें कन्फ्यूशियस को पढ़ते हैं वो लोग। जो एस्पिरेंट्स होते हैं कन्फ्यूशियस के काम को भी पढ़ते हैं, और कन्फ्यूशियस के काम से रिलेटेड ही उनसे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके काम के बेसिस पर, इसके काम से रिलेटेड, ठीक है। तो इसीलिए आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू रीड अबाउट द विजडम ऑफ कन्फ्यूशियस। इट विल मेक यू an aware person about the society, an aware person about yourself, and a person who is somehow responsible and accountable to his family and to the society as well. तो ज़रूर आप इस बुक को पढ़ो एक बार, एंड प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आफ्टर यू हैव रेड दिस बुक कि what were those things, what were those statements which got imprinted in your mind after reading this book, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे मैंने अभी विजडम ऑफ कन्फ्यूशियस को कवर किया, ऐसे मैं कई सारी और बुक्स कवर करूँगा, इनफैक्ट कई टॉपिक्स भी कवर करूँगा, और कभी कभी मैं ऑथर्स को एनालाइज भी करूँगा, उनके पूरे काम को एनालाइज करूँगा और बताऊँगा कि मुझे उसमें से क्या सीखने के लिए मिला। बिकॉज आई बिलीव ये जो इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी होती है सिर्फ किसी एक में नहीं, आजकल ये जो एज ऑफ इंटरनेट है इससे हम सब में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। वी वॉन्ट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, वी वॉन्ट टू गो इन टू द डेप्थ्स ऑफ अ नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है। बट इवेंचुअली हमारे पास टाइम उतना नहीं होता, हम इतना इन्वेस्ट नहीं कर पाते, बट हमें जानना तो है। तो इसीलिए आई विल डू दैट एनालिसिस फॉर यू, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक मैं कवर करूँ, और आप मुझे भी बता सकते हो कि मेरा जो एनालिसिस था, जो मैंने वीडियो बनाई, वो आपको कैसी लगी, और आपको क्या लगता है कि कहीं कहीं पे मैंने ये चीज़ें छोड़ दी या मुझे ये चीज़ें भी ऐड करनी चाहिए। तो प्लीज़ do let me know in the comment section, and do subscribe to my channel if you like my video. Thank you.